इसमें ये जो सती जी के जीवन में भयानक संकट आया, सती जी का शरीर छूटा, इसका अपराध केवल सती जी का ही नहीं है, इसमें राम जी का भी कुछ अपराध है। आप कहेंगे राम जी का अपराध, तो भगवान राम जी ने ये अनुभव किया है कि इसमें सती जी की अकेली भूल नहीं है, मेरी माया है ही इतनी प्रबल कि ये जिसको ना व्यामोहित कर दे वही अपने आप में थोड़ा है। और यदि मेरी लीला को देख करके सती जी व्यामोहित हुई तो भगवान शंकर जी भी किसको प्रणाम किया है? बहुर राम मायई सिरनावा और प्रेर सती जी झूठ कहावा। सती जैसी नारी जिस माया के प्रभाव में आकर के झूठ बोली, उससे बड़ी प्रबल माया और क्या हो सकती है। और उसके बाद में तो यहाँ भगवान शंकर जी के, राम जी के भी मन में बार बार पश्चाताप हो रहा है। सती जी के दुख को देख करके बेचारी सती जी ने अग्नि में शरीर को त्यागा, उसके बाद में पार्वती बनी, कितनी कठोर तपस्या कर रही, और शंकर जी सब कुछ छोड़ करके पहाड़ पर बैठे हुए हैं। इसलिए राम जी को ये लगा कि सती जी और पार्वती और शिव के विवाह के बीच में मुझे आना चाहिए। सो ये कथा आपको शिव महापुराण में नहीं मिलेगी, अन्य भी नहीं मिलेगी। वैसे शंकर जी का पूरा चरित्र आ जाता है, थोड़ा बहुत फर्क है। और वहां पर तब भगवान राम ने ये चिंतन किया कि मुझे तैयार करना चाहिए शंकर जी को विवाह के लिए। और फिर भगवान शंकर जी कैलाश की, भगवान राम जी कैलाश की यात्रा करते हैं। और कैलाश के हवाई अड्डे पर जो उनका प्लेन उतरा, तो आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान विश्वनाथ जी महाराज उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर गए। अब एयरपोर्ट वगैरह क्या, पहले तो मानसिक कल्पना से जहाज चलते थे। और भगवान श्री राम जी को लेकर के, क्योंकि राम जी और शंकर जी के संबंध कितने हैं, ऐसा आपको भक्त नहीं मिलेगा शंकर जी जैसा कि सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हेतु निरुपधि सब विधि तुलसी के। वे राम जी के हनुमान जी के रूप में सेवक भी हैं। ये राम जी का और शंकर जी का अद्भुत रिश्ता है कि जब चाहे राम जी कहते हैं कि हमको पूजा करनी है कोई देवता की, शंकर जी बैठ जाओ हम जल चढ़ा लें, तो शंकर जी को देवता उन्होंने बना लिया, और उन्होंने उनको इष्टदेव बना लिया, उन्होंने उनको इष्टदेव बना लिया। तो शंकर राम जी अगर रामेश्वरम में किसका अभिषेक करते, किसी भी देवता के बीच में पूजा करते हैं, तो किसी की नहीं करते, शंकर जी की पूजा करते हैं। और शंकर जी दिन रात क्या करते हैं, बोले तुम पुनि राम राम दिन राती साधर जपो अनंगे अराती। निरंतर राम राम। अगर आप काशी में आओ, देखना हो राम नाम का महत्व, तो काशी में जा सुनाम बल शंकर काशी देत सबही समगति अविनाशी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बड़ी सुंदर ये बात है कि भगवान शंकर जी और राम जी का रिश्ता क्या है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हेतु निरुपध सब विधि तुलसी के। जब राम जी को जरूरत होती है तो वो शंकर जी को इष्टदेव बना लेते हैं, आओ बैठो, और उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं। और शंकर जी निरंतर राम जी का पूजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। और ऐसे आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान शंकर जी, पार्वती तपस्या कर रही हैं और वो समाधि में बैठे हुए हैं। राम जी को लगता है कि मुझे मनाना चाहिए, तो भगवान शंकर जी उनको लेने के लिए गए। और शंकर जी भगवान राम जी का हाथ पकड़ करके मस्ती से कैलाश पर चल रहे हैं। और जब दो मित्र चलते हैं तो थोड़ी कुछ बातचीत तो होती है, बहुत दिनों बाद मिले यार, और कैसे बड़ा टाइम हो गया, तो बातचीत शुरू हुई। भगवान शंकर जी ने श्री राम जी की ग्लोरी गाते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए कहा कि प्रभु जी कितना सौभाग्य का क्षण है, आज आप हमारे कैलाश में पधारे। और कैलाश में कितने कितने बड़े बड़े संत हैं, हम आपको क्या वर्णन करें। आज सारे संतों की तपस्या सफल हो गई क्योंकि आप पधारे। मैं आपको बता दूं, शंकर जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु जी मैं आपको बता दूं कि इस कैलाश में ऐसे ऐसे तपस्या हैं जिनकी तुलना दुनिया के तपस्याओं से की नहीं जा सकती। इतने बड़े बड़े तपस्या यहाँ पर हैं। तो राम जी ने कहा, भोलेनाथ क्षमा कीजिएगा, आप केवल तपस्वियों की बात कर रहे हैं, तपस्विनी की बात नहीं कर रहे हैं। बोले तपस्विनी? बोले तपस्विनी स्त्रियाँ कहाँ तपस्या करती? बोले हमने एक तपस्विनी को देखा है आपके ही कैलाश में,
और वो इतनी बड़ी तपस्वी है, छोटी मोटी तपस्वी नहीं, कि यदि तराजू के एक पलड़े पर उसकी तपस्या को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर जितने भी आपके कैलाश के तपस्वी हैं सबकी तपस्या को रख दिया जाए तो उनकी कोई तुलना हो नहीं सकती। भगवान शंकर जी सामने आके खड़े हुए, हाथ जोड़ा, कहा प्रभु जी एक नारी और इतनी कठोर तपस्या, आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, सत्यव्रती, सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। तो महाराज आप कह रहे हैं कि कोई स्त्री इतनी बड़ी तपस्वी है कि सारे ऋषि मुनियों की तपस्या फैल? बोले हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्वती जी की तपस्या को देख करके ब्रह्मवाणी हुई है। अस तप काहू ना कीने भवानी, अस तप काहू ना कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ब्रह्मवाणी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी आपने जो तपस्या की है आज तक दुनिया में ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। असतप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। शंकर जी राम जी के सामने खड़े हो गए, महाराज जल्दी बताओ उस देवी का नाम क्या है, हमारा मन हो रहा है उस तपस्वी का दर्शन करें। तो राम जी बोले हम भी यही प्रस्ताव लेकर के आपके पास में आए हैं। अब महाराज जब कोई आता है तो लेन देन तो होते ही, आपके घर कोई पधारे तो थोड़ी तो दान दक्षिणा देते ही है ना। तो भगवान शंकर जी बोलने लगे कि महाराज अब हम आपको क्या दे सकते हैं। बोले आप कुछ मत दो, एक हमारी प्रार्थना सुन लो। बोले क्या? कि अब विनीति मम सुनहु शिव। हे भगवान शिव मेरी आपसे प्रार्थना, इसको जरा गौर से देखो, ये प्रसंग पुराण में नहीं मिलेगा कि भगवान राम शंकर जी के पास में खुद गए और हाथ जोड़ रहे हैं। किसकी तरफ से? अपने भक्त की तरफ से। उनका भक्त कौन है? पार्वती जी। अब विनीति मम सुनहु शिवा, और बहुत बड़ी आनंदी है कि जौमो पर निज ने हो, यदि आप साचा प्रेम मुझसे करते हैं तो मुझे एक वरदान चाहिए। बोले क्या? बोले जाए विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देहु। हे भोलेनाथ मैं कुछ और नहीं मांगता, जाए विवाह शैल जही। आप जिन सती जी का त्याग किया, आपने प्रतिज्ञा केवल ये की थी ना कि यही तन सती भेंट अवनाही, और आपको प्राप्त करने के लिए सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया और दूसरे देह में आकर के जरवी पार्वती तन पाई। इतनी कठोर तपस्या की है, इसलिए जाए विवाह शैल जहे, यह मुहि। अब वो दक्ष सुता नहीं है, अब वो शैलजा बन गई है। और तब निश्चय होता है, तो भगवान शंकर जी की शादी का जब निश्चय हुआ और महाराज हिमवंत जी ने लगन पत्रिका उनको भेज दी, तो चिंतन होता है, बड़ा सुंदर चिंतन होता है कि देवी लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, भगवान शंकर जी का विवाह होना है। बोले हाँ होना है। तो बोले शंकर जी दुल्हा बनेंगे? बोले हाँ बनेंगे ही जब विवाह होगा। तो बोले महाराज वो कभी दूल्हा तो कौन उनको सजाएगा, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई सजाने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और सरस्वती जी चले जाए और भगवान शंकर जी को दूल्हा बना करके आ जाए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो भगवान शंकर जी की जो जमात है ना वो बड़ी अलवेली है, वो कब क्या निर्णय ले, क्या डिसीजन ले, कोई पता नहीं है। इसलिए पहले मैं जरा दूतों से समाचार ले लूँ। नारद जी को भेजा और नारद जी वहाँ पर गए कि जाओ आप जाकर के पता लगाओ कि वो शंकर जी से कहना कि विदेश से आना चाहते हैं आपको सजाने के लिए। सो नारद जी महाराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी प्रसन्न मुद्रा में थे। आइए महर्षि नारद जी कैसे पधारे? बोले मैं बस ठीक हूँ, आपकी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। बोले हाँ। तो बोले हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। बोले क्या खुशखबरी है? कहा आपको दूल्हा के रूप में सजाने के लिए फॉरेनर्स आ रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स मानी? बोले विदेश के। बोले कहाँ से? बोले विष्णु लोक से श्री भगवती लक्ष्मी जी आएंगी
और विधि लोक से सरस्वती जी आपको दूल्हा के रूप में सजाने के लिए आएंगे। भगवान शंकर जी ने कहा कि ओके ओके बट देयर इज सम प्रॉब्लम, सो फर्स्ट आई वांट टू आस्क माय मिनिस्टर्स, मैं अपने जरा मंत्रियों से पूछ लूँ, इफ़ दे विल अलाउ देन आई विल टेल यू। अब उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल को बुलाया और नंदी भृंगी आदि वहाँ पर आ गए, भूत प्रेत सब। कहा देखो आपके लिए बड़े गौरव की बात है। बोले क्या गौरव की बात है? कि आपके मालिक मनी में मुझे दूल्हा के रूप में सजाने के लिए लक्ष्मी जी आ रही हैं, सरस्वती जी आ रही हैं। सभी मंत्रियों ने एक साथ कहा कदाप नहीं स्वीकार किया जाएगा, हमारे लोक के देवता का दुल्हा रूप में श्रृंगार करने के लिए विदेश से लोग आए, ये हमारे देश की संस्कृति का अपमान एक भी नहीं होने देंगे। बोले तब? बोले हम सजाएंगे आपको दूल्हा के रूप में। भूत प्रेतों ने कहा कि हम आपको दूल्हा के रूप में सजाएंगे। तो भगवान शंकर जी ने पूछा तुम कभी दूल्हा बने हो? बोले नहीं दूल्हा तो नहीं बने। तो बोले फिर तुमने कभी दूल्हा देखा है? कहा हमने देखा भी नहीं है। बोले दूल्हा तुम बने नहीं और दूल्हा तुमने देखा नहीं तो तुम दूल्हा को सजाओगे कैसे? कहा यस सर दिस इज सम प्रॉब्लम बट आई विल सॉल्व इट आवरसेल्फ, हम कोई उपाय निकाल लेंगे। आप एक काम करो, वहां से लिस्ट मंगा लो, जो जो लिस्ट में लिखा होगा उसी लिस्ट के अनुसार हम आपका श्रृंगार कर देंगे। पर महाराज ये बात पक्की है कि किसी भी भांति से बाहर के देवता लोग नहीं आएंगे, हम ही आपको श्रृंगार करेंगे, इसलिए आप लिस्ट मंगा लो। अब लिस्ट आ गई। सो नंदी भृंगी भूत आदि लेकर के शंकर जी को दूल्हा रूप में सजाने के लिए गए। आज का दूल्हा सजने के लिए कहाँ जाता है? दुल्हनें सजने के लिए कहाँ जाती है? क्या चाट पार्लर क्या होता है? अच्छा अच्छा हाँ ब्यूटी पार्लर, हाँ वो हम सुनिए। तो वो वहाँ पर ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। अब वो मालूम कहाँ ले गए? जो श्रृंगार का दूल्हा क्या होता है? सृष्टि का देवता होता है। दूल्हा के बाद में विवाह होगा, विवाह के बाद में संतति सृजन होगी। जो सृजन का देवता दूल्हा है उसको श्रृंगार करने के लिए मालूम कहाँ लोग गए? बोले प्रलय कोठरी में ले गए, जहाँ भगवान शंकर जी संपूर्ण संसार का विनाश जब करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वहाँ जो तैयारी होती है उस भवन में ले गए दूल्हा को सजाने के लिए। और वो जो लिस्ट लाए थे उसको रखा कि वो लिस्ट कहीं उड़ ना जाए। सो एक छोटा सा रेंगता हुआ सर्प उसी के ऊपर रख दिया कि ये लिस्ट ना उड़ जाए। अब कहा कि जरा देखो इसमें क्या लिखा है। तो कहा पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि दूल्हा को मुकुट पहना जाए। और बोले मुकुट का है? कहा बोले सोने का। तो शिव ही शंभु गने करहि सिंगार, शिव ही शंभु गने करहि सिंगार, जटा मुकुट अहि मोरे संभार, जटा मुकुट अहि मोरे संभार, शिव ही शंभु गने करहि सिंगारा। लिखा है कि सोने का मुकुट पहनाया जाए। बोले सोना कैसा होता है? अब किसी ने सोना ही नहीं देखा वहां पर। तो फिर शंकर जी ने जैसे तैसे समझाने की कोशिश की कि जब सूर्य डूबने लगता है तब उसका जैसा रंग होता है। बोले वैसा वैसा तो आपकी जटाएं। अब भगवान शंकर जी की बड़ी बड़ी जटाएं बहुत बड़े सरोवर में रीठौरों डाल करके फिर धोई गई। और फिर 10 भूतों ने पकड़ी बड़ी बड़ी जटाएं, शंकर जी बीच में बैठे हैं और गन्न मन्न घुमाना शुरू किया। ऐसे ऐसे घुमाते खूब ऊपर टोपी सी बन गई। हाँ क्या सुंदर चमक रही है, इतनी सुंदर। समय शंभुगन करे सिंगारा और जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट बाबा भोलेनाथ के सिर पर धारण करा दिया। बोले दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है मोर पहनाई जाए। मोर जानते हैं ना, वो लंबा सा और चमकता हुआ कागज का पहना देते हैं आजकल, वो स्वर्ण मणि जटित मोर पहनाई जाती है। बोले ये मोर कहाँ से आएगी? का चिंता मत करो, ये जो सर्प रेंग रहा है इसमें मणियों की तरह इसमें धब्बे हैं, बड़े चमक रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। सो उन्होंने एक नीलमणि सर्प को पकड़ा और कान के पास की एक जटा को ढीला किया, उसमें उसकी पूंछ डाल करके लपेटा और उसको ऐसे ऐसे लपेटना किया, जटाओं के ऊपर लपेटना शुरू किया। और उसके बाद में ऊपर में आकर के फन के ऊपर में एक मणि
वो चमक रही थी, सर्प के ऊपर में मणि और दो आंखें अलग चमक रही थी, जीभ बीच में लपलपा रही थी। समय शंभुगन करें संगारा और जटा मुकुट अहि मौर समारा। अहि माने सर्प का मौर संभाल करके बना दिया कि खिसक न जाए। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। बोले अब तीसरे नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है। बोले दुल्हा को कुंडल पहनाए जाएं। इतने सुंदर पहनाए कुंडल कि जो सर्पों के छोटे रेंगने वाले बच्चे थे। इसलिए कहते हैं कि कुंडल कंकन पहरे ब्याला। ब्याल मानी सर्प के बच्चे। जहाँ ब्याल शब्द आए, तुलसीदास जी का पर्यायवाची शब्द भी एक नया अर्थ देता है, एक ही अर्थ नहीं है। ब्याल मानी सर्पों के बच्चे, जो छोटे स्वर्ण की तरह रोंगने वाले जो बच्चे थे, उनको कान में डाला। बड़े नाथ तो है ही, बड़े बड़े कान में छेद और फन के पास में उसकी अंटी दे दी। और इतना सुंदर कुंडल पहनाया, कहा कि दुनिया के दूल्हा जो कुंडल पहनते हैं वो तो हिलते हैं, मेरे भोलेनाथ को दुल्हा बनाते समय जो कुंडल पहनाए गए वो हिलते नहीं, वो चलते हैं। चलति कुंडलम भ्रूषनेत्रम विशालम, चलत कुंडलम भ्रूषनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीले कंठम दयालम, प्रसन्नाननं नीले कंठं दयालम, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। ब्याल पहना दिए। अब लिखा है कि पीताम्बर। बोले पहले दूल्हा को ओवटन कराया जाए, आभूषण धारण करा दिए, बाद में ओवटन की याद आई। ओवटन तो आप जानते होंगे क्या होता है, क्या क्या चीजें माताएं मिलाती हैं, हल्दी दही चूर्ण और क्या क्या चंदन अंदन जो भी मिल करके। ओवटन ऐसा होता है जो रोम पाटन की तरह होता है, ऐसे रगड़ करके करिया से गोरा बनाने की विधि है ये। दूल्हा को 8-7 दिन पहले से ही ओवटन लगाना शुरू करेंगे ताकि चमक जाए। अरे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं बने। सीता ने जी राम को जब देखा तो पुष्पवाटिका में देख करके प्रसन्न हो गई। कोई राम जी सजधज के दूल्हा बन के थोड़ी आए। इसलिए भगवान शंकर जी से जब कहा कि महाराज ओवटन लगाना है, बोले ये क्या होता है, कई चीजों को मिला करके बनाया जाता है। भगवान शंकर जी ने कहा वो हम ओवटन नहीं लगाएंगे, एक काम करो किसी को इसी वक्त काशी भी भेज दो। और काशी में मणिकर्णिका घाट है जहां मुर्दों की लाइन लगती है। हमारे काशी में 2 घाट ऐसे हैं। काशी में कौन कौन गए हैं, कितने लोग गए, जरा हाथ उठाओ। अरे राम राम राम, बताओ आप काशी नहीं गए। काशी 3 लोग से न्यारी काशी। विदेश की आप यात्रा बाद में करना, पहले 3 लोग से न्यारी काशी आओ। हमारे भोले बाबा की नगरी करवट बदल रही है। ऐसे घाट विश्व के इतिहास में कहीं नहीं है। गंगा जी अनेकों तीर्थों में जाती है, चाहे आप हरिद्वार जाना, आपके पास में हरिद्वार है, देखना मैं जो आपको बात बता रहा हूं। प्रयाग में जाना, वहां भी देखना, हर एक जगह पर गंगा जी घाट को छोड़ करके बहती हैं। घाट यहाँ बने हुए और गंगा जी की धारा बहुत दूर आगे जाओगे तब मिलेगी आपको धारा, सट करके बहती है क्या। लेकिन काशी में गंगा जी कभी भी घाटों का त्याग नहीं करती, काशी से सट करके बहती है। कभी भी आप चल जाए किसी भी घाट को गंगा जी त्यागती नहीं, उस तरफ छोड़ देंगी। रामनगर की जो जगह है उधर की जगह को छोड़ेंगे, लेकिन काशी के पास बाबा भोलेनाथ के पास में ही गंगा जी रहती है। ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। और वहां से दिशा बदलती हैं, क्योंकि शिव को स्पर्श करती हैं और फिर करवट बदलती हैं, दूसरी तरफ जाती हैं। इसी का नाम है काशी करवट महोत्सव। और ऐसी काशी में 2 घाट ऐसे हैं जिसमें मुर्दे भी लाइन लगाते हैं। एक घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट, जहां विष्णु जी ने तपस्या की, प्रलय हुआ, उनके कानों से मणिकर्णिका घटी, और वो घाट है जहां भगवान शंकर जी ने तपस्या की, राम मंत्र की, वो घाट है। और दूसरा घाट है जहां कालू मैतर का था, कालू डोम का, और जहां राजा हरिश्चंद्र
जाकर के ड्यूटी दिए थे, इसने खरीदा था। 2 घाट हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। दोनों में मुर्दों की लाइन लगती है। 24 घंटे में आप दिन में रात में कभी भी उस घाट में आप चले जाओ, 2-4 मुर्दे आपको जलते हुए मिलेंगे। काश्याम मरणान मुक्ति। भगवान शंकर जी ने कहा कि तत्काल काशी जाओ, मणिकर्णिका घाट पहुंचो और तत्काल में जो मुर्दा जला हो उसकी राख को उठा करके ले आओ। भगवान शंकर जी ने दिव्यतम, भगवान शंकर जी कितने गौर हैं मालूम? कैसा रंग है शंकर जी का? आपसे पूछेंगे तो आप नीला बता दोगे, लेकिन शंकर जी का रंग है कर्पूर्ण गौरम गौरांगम शित भस्म देहम। ऐसे अद्भुत है हमारे भोलेनाथ जी महाराज। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम। कपूर कैसा होता है, इतने सुंदर है शंकर जी, लेकिन